नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर अध्ययन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और उसको जानेंगे। आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि कोई आदमी ए और बी, कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसी कंसेप्ट को पिछले क्लास में हमने देखा था। आइए एक बार इसको देख लेते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। तो कोई ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने देखा था कि इसका एलसीएम पहले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो गया 30। ये 30 हमारा क्या हो गया था, ये एलसीएम इसका क्या था, टोटल वर्क। एलसीएम इसका टोटल वर्क था। अब हम इससे आगे क्या कर रहे थे कि 1 डे वर्क निकाल रहे थे, इसका कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी निकाल रहे थे। तो इफिशियंसी इसका क्या हो जाता, तो ए का इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में ए का भाग देते थे, एक दिन का इफिशियंसी एक दिन का कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी निकलता था। टोटल वर्क था 30 में वो 30 काम वो 10 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में काम करेगा 3। एक दिन में काम करेगा वो 3। और अब आते हैं बी पे। तो बी का एक दिन का, बी का कार्य क्षमता, तो बी टोटल काम कितना है 30, कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 2। एक दिन में कितना करेगा 2। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे उस काम को। तो क्या था, टोटल वर्क बाय में 1 डे वर्क यानी इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30 और 1 डे वर्क कितना है, तो ए का 1 डे वर्क है, ए का 1 डे वर्क है 3 और बी का 1 डे वर्क है 2 यानी 5। तो टोटल वर्क 30/5 यानी 6 दिन में वो काम हो जाएगा। हमने यहाँ यही समझा कि जब ए और बी किसी काम को, ए और बी एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका टोटल वर्क हो जाता है और फिर एक दिन का उसका कार्य क्षमता निकालते हैं कि उसका कार्य क्षमता क्या है। तो कार्य क्षमता किसको कहते हैं, तो एक दिन में कितना कर रहा है उसी को कार्य क्षमता हम कहते हैं। और एक दिन का कार्य क्षमता निकालने के बाद टोटल वर्क में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वो डे में कन्वर्ट निकल जाता है कि कितने दिन में पूरा वर्क। आज हम कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं। कोई आदमी, मान लीजिए कि ए और बी किसी काम को शुरू कर रहे हैं, ए और बी किसी काम को शुरू कर रहे हैं और बीच में काम छोड़कर दोनों पर्सन में से कोई चला जाता है, तो शेष काम कितने दिन में कर रहा है। मतलब कोई काम बीच में से छोड़ के चला जा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में आज सीखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक बॉक्स हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, ये एक काम हो गया, एक प्रकार का काम हो गया, एक बॉक्स हो गया। इसमें हमको क्या करना है कि इस बॉक्स को भरना है। तो इस बॉक्स को भरना है तो शुरू में हम 2 आदमी हैं, ए और बी। 2 आदमी कौन कौन से हैं, ए और बी। ए और बी बॉक्स को भरना स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स को भरना स्टार्ट कर दिए। तब तक क्या हुआ कि बीच में ए प्लस बी, यहां तक दोनों एक साथ काम में लगे रहे। क्या हुआ कि बीच में कुछ बी का कुछ काम हो गया, कुछ काम पड़ गया, इस वजह से बी यहां से भाग गया। तो ये बचा हुआ जो काम है ये कौन करेगा, ये सिर्फ ये कर रहा है, तो सिर्फ ये एक कर रहा है। तो इसी को जानेंगे कि ये कैसे एक इसका कंसेप्ट से उसी कंसेप्ट से इसको कैसे बनाएंगे। जो हमने पिछला क्लास में देखा है, जो कंसेप्ट को पढ़ा है, उसी कंसेप्ट से इसको कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं 1-2, इसके बाद इसको समझते हैं।
क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं एक बार। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन है पी क्यू, पी क्यू, पी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। पी 15 दिन में कर रहा है। क्यू कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। पी 15 दिन में कर रहा है और क्यू 10 दिन में कर रहा है। फर्स्ट टाइम में हम इसका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल काम कितना करना है। तो एलसीएम इसका कितना हुआ? 30। फिर इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। इसका एफिशिएंसी क्या है? तो इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क में पी का काम को भाग देंगे तो पी का एफिशिएंसी निकलेगा। टोटल वर्क कितना है? 30। पी का कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो इसका 1 डे वर्क कितना हो गया? 2। क्यू 10 दिन में कर रहा है कितना वर्क? 30 दिन। तो एक दिन में कितना करेगा? 3। तो एक दिन का कार्य ही उसका इफिशियंसी हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन में कंसेप्ट में, अब यहां से कंसेप्ट इसका चेंज हुआ। अब यहां से कंसेप्ट हम ध्यान दीजिएगा यहां से क्या हो रहा है। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो हमारा काम देख रहे हैं, काम कितना है कराना है हमको? 30। काम हमको कराना है 30। क्या हो रहा है कि काम हमको कराना है 30। क्यू कितना दिन कर रहा है? 5 दिन। तो एक दिन में कितना कर रहा है? 3। क्यू एक दिन में क्या कर रहा है? 3। तो 5 दिन में क्या कितना करेगा? 15। 5 दिन में 15 करेगा। क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। 5 दिन में कितना करेगा? 15। टोटल काम कितना कराना है? 30। 15 क्यू कर दिया, कितना काम बचा? क्यू एक दिन में कितना कर रहा है? 3। 5 दिन में कितना करेगा? 15। हमको टोटल काम कराना है 30। क्यू 15 काम कर दिया कौन? क्यू। 15 काम जब क्यू कर दिया तो कितना काम बच गया? 15 शेष काम बच गया। अब ये शेष काम कौन करेगा? क्यू अपना काम करके क्या हुआ? चला गया। अब शेष काम बच गया 15। अब शेष काम कौन किया होगा? तो शेष काम किया होगा पी। पी 15 काम, पी को कितना काम कराना है? 15। तो कितना दिन में? एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में काम कर रहा है 2। हमको काम कितना कराना है? 15। 15 ही ना काम बचा है जी। तो 15 काम बचा है तो एक दिन में वो 2 कर रहा है, तो 15 काम कितना करेगा? यानी 7.5 दिन में वो काम समाप्त कर देगा। हमको क्या निकालना था? पी उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। हमारा पी का यही आंसर आएगा, पी उसे 7.5 दिन में पूरा कर लेगा। समझ लीजिए क्वेश्चन कह रहा था कि पी और किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी 15 दिन में, क्यू 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसी पिछला वाला कॉन्सेप्ट को पहले हम देखेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे कि काम हमको टोटल कराना कितना है। तो हमको टोटल काम कराना है 30। एक दिन में पी कितना कर रहा है? एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे, उसका एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो एक दिन में कितना कर रहा है पी? 2। और क्यू कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। हमको काम कितना कराना है? 30। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू जो है 5 दिन काम करके चला गया। क्यू 5 दिन काम करके चला गया पहले ही। तो क्यू जब स्टार्ट किया है तो अपना कार्य क्षमता से स्टार्ट करेगा। तो इसका कार्य क्षमता कितना है? 3 है। 5 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया है? 15 काम कर दिया है। तो जब क्यू 15 काम कर ही दिया, कितना काम टोटल करना था? 30। तो कितना काम हमारा बच गया? 15 काम बच गया। वो 15 काम कौन करेगा? तो 15 काम करेगा पी।
और P 15 काम कितना दिन में समाप्त करेगा, वही पूछ रहा है। P कितना दिन में समाप्त करेगा, तो P का एक दिन कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, तो 15 काम कितना दिन में करेगा, तो 7.5 दिन में। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं तथा बाद में बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, उसी पर देखते हैं। ए कितना दिन में पूरा कर रहा है, 18 दिन में। बी 15 दिन में। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते रहे। तो पहले हमको टोटल वर्क निकालना है। पहले टोटल वर्क कितना है, पहले टोटल वर्क निकालना है कि काम कराना कितना हमको है। तो काम कराना है हमको इसका एलसीएम। एलसीएम में टोटल वर्क है, तो एलसीएम इसका निकालेंगे। तो 18-15 का एलसीएम हो गया 90। 90 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। एलसीएम इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देख रहे हैं कि ये 18 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और टोटल कराना हमको 90 है। अब इसका इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी यानी 1 डे वर्क, इसका इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या कर रहे थे, टोटल वर्क में डे को भाग दे रहे थे। तो टोटल वर्क कितना है 90। ए कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। टोटल वर्क है 90। बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है, वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते रहे। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद भी छोड़ देता है। तो 5 दिन तक इसको काम करा। टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम है 90। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 5 कर रहा है ए और 6 कर रहा है बी। तो एक दिन में टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 11। एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में 11, तो 5 दिन में 55, यानी दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम समाप्त कर दिए। दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम समाप्त कर दिए, 55 काम समाप्त हो गया। हमको काम कितना कराना है, 90। कितना समाप्त हो गया, 55 काम कराना है हमको 90। दोनों मिलकर 5 दिन में कितना समाप्त कर दिए, 5 दिन बाद में भी भाग रहा है जी, छोड़कर जा रहा है। तो 5 दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 5 दिन तक दोनों काम करेंगे साथ में। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 55। तो 55 इसमें हम लेस कर देंगे। तो 55 लेस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 35। यही ना बच जाएगी जी, 35 वर्क कराना पड़ जाएगा। और 35 वर्क इसमें हमारे को कराना है। ये हमारा बचा हुआ वर्क है। अब ये वर्क कौन करेगा, ये वर्क अब बी यहां से चला जा रहा है और कर रहा है कौन, वर्क ए कर रहा है। तो ये कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना करता है, 5। कराना कितना है, 35। तो कितने दिन में करेगा, ये ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5। टोटल वर्क कराना कितना है हमको, शेष वर्क 35। तो कितना दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 18 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कर रहे हैं। ए 18 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है किसी काम को। दोनों मिलकर उसी काम को 5 दिन तक करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को कौन करता है, ए करता है। तो वही पूछ रहा है, ए कितने दिन में उस काम को, बचे हुए काम को फाइनल कर लेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काम कितना हमको कराना था, 90।
5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लिए? 55। बच गया कितना काम? 35। तो कितने दिन में ये फाइनल कर देगा? 7 दिन में। अब आइए हम एक और इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएगा? यही हमको निकालना है कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी किसी उसी काम को कितने दिन में? 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी किसी काम उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या करते थे हम? पहले एलसीएम लेते थे। एलसीएम इसका टोटल वर्क होता है, तो एलसीएम लेने के लिए एलसीएम लेंगे। इसका टोटल वर्क निकालने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना होगा? 72। इसका काम कितना कराना है हमको? टोटल वर्क हमको 72 वर्क कराना है इन तीनों से। अब देख रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन में कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद उनको हटा दिया जाता है। तो 3 दिन तक तो वर्क किए हैं ना जी, तीनों बी और सी 3 दिन तक वर्क किए हैं। तो पहले 1 डे वर्क देखते हैं कि एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो एक दिन में ये कर रहे हैं 6, ये कर रहे हैं 8, ये कर रहे हैं 3। एक दिन में सी कर रहा है 6, बी कर रहा है 8 और ए कर रहा है 3। ये हम एक दिन का वर्क निकाला है। 72 में 24 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 72 में 9 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 72 में 12 से भाग देंगे तो 6 आएगा। 1 डे वर्क होगा। अब देखते हैं शुरू में कौन 3 दिन तक कौन कर रहा है। तो बी और सी आरंभ करते हैं 3 दिन तक, 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो 3 दिन तक तो काम किए हैं, तो 3 दिन तक इनको काम करा देते हैं हम। तो 3 दिन के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एक दिन का वर्क देखेंगे। तो इनका एक दिन का वर्क है 8, इनका एक दिन का वर्क है 6। तो 8 और 6 कितना हुआ? 14। 8 और 6 14 हुआ। एक दिन का काम इन दोनों का 14 हो गया। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 40। ये 3 दिन में कितना करेंगे? 42। हमको ये 3 दिन तक तो काम किए हैं ना, आरंभ करते हैं, यही दोनों काम आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद इन्हें हटा दिया जाता है। तो 3 दिन तक ये काम किए हैं। तो 3 दिन में कितना काम कर दिए हैं? तो 3 दिन में काम कर दिए हैं 42। काम कितना कराना है? 72। काम कितना कराना था? 72। काम कितना हो गया? 42। बचा काम कितना? 30। अब ये काम कौन करेगा? और ये काम करेगा ए। अब ये काम करेगा ये। तो बचे हुए काम को ए करेगा। बचा काम कितना है? 30। एक दिन का काम कितना है? 3। एक दिन में 3 ही ना काम कर रहा है। और काम का कितना करना है उसको? 30। तो कितना दिन में फाइनल करेगा? 10 दिन। ये हमारा इसका आंसर था। आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब आगे देखते हैं इसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। ए और बी 12 दिन 15 दिन में कर रहे हैं। ए काम शुरू कर रहा है लेकिन बाद में 6 दिन बाद बी काम करने के लिए, उसी काम को करने के लिए आ जाता है, यानी वो अब मिलकर काम करेंगे 6 दिन बाद। तो काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? अब ये पूछ रहा है कि बी उस काम में कितने दिन तक काम किया। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या कर रहा है कि ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में किसी काम को समाप्त कर रहे हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो ए काम शुरू कर रहा है तो पहले एक दिन, 6 दिन काम कराना है तो पहले एक दिन काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना कर रहा है।
तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12-15 का एलसीएम हो गया 60। 12-15 का एलसीएम कितना हो गया 60। ये हमारा 60 एलसीएम नहीं, टोटल वर्क भी हो गया। एलसीएम के साथ साथ टोटल वर्क हो गया। अब एक दिन वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक दिन वर्क एफिशिएंसी इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल वर्क में पूरा दिन को भाग देंगे ए का। तो ए 12 दिन में काम कर रहा है कितना 60, तो एक दिन में कितना करेगा 5। बी 15 दिन में काम कर रहा है कितना 60, तो एक दिन में कितना करेगा 4। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी इस काम को मिलकर करने के लिए आ जाता है। तो बी कितना दिन बाद आता है 6 दिन। तो यानी 6 दिन काम कौन किया होगा, ए किया होगा। देखते हैं टोटल काम हमको कितना कराना है 60। ए का एक दिन का काम कितना है 5, 6 दिन में कितना किया होगा 30। ए का एक दिन का काम कितना है 5, 6 दिन में कितना किया होगा 30। काम कराना हमको कितना है 60। 30 काम अकेले 6 दिन में ए फाइनल कर दिया। शेष काम कितना बचा 30। अब ये 30 काम यहीं पर आपको समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। वो काम करने के लिए वस्तुतः कितने दिन बी उसमें काम किया है। तो अकेले तो बी नहीं करेगा, जो दोनों साथ में मिलकर इस काम को 30 काम को दोनों को तो साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 6 दिन बाद बी आया था उसके साथ मिलकर करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि बचा हुआ काम कितना है हमारा, तो बचा हुआ काम हमारा 30 है। बचा हुआ जब 30 काम है तो ये दोनों मिलकर करेंगे। तो देखते हैं 30 काम दोनों मिलकर करेंगे। तो ए एक दिन का काम कितना है 5, बी का एक दिन का काम 4। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 5 + 4 = 9। ये दोनों का एक दिन का काम हो गया 9। काम कितना करना है 30, भाग देंगे कितना हो गया 10/3 यानी 3.1/3 डेज। काम फाइनल हो गया, यानी 3 सही 1/3 दिन में फाइनल काम हो गया। तो 3 सही 1/3 दिन तक साथ मिलकर काम किए हैं। ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किए हैं। तो यानी साथ मिलकर काम किए हैं तो बी उसमें शामिल है। तो बी कितने दिन तक शामिल है, तो 3 सही 1/3 दिन तक बी शामिल है, यानी यही इसका आंसर हो गया। अगर हाँ क्वेश्चन में अगर ये कहता कि ये कितने दिन तक शामिल है, तो ये कितने दिन तक शामिल है, तो ये शुरू में कितना दिन तक काम किया है 6, अंत में कितना दिन काम किया है, यानी 9 सही 1/3 दिन काम एक किया है।